मैं जन्म से हिंदू हूं। शाहू फुले अंबेडकर की परंपरा महाराष्ट्र में होने के बावजूद आज तक मैंने कभी भी अपने आप को मैं हिंदू नहीं हूं ऐसा नहीं कहा है। उल्टा मैं कहता हूं मैं सनातनी हिंदू हूं। नागपुर में चंगाई सभा आयोजित हुई थी, 5 लोग आए थे, उसमें 4 फॉरेन मिशनरीज थे, भारत का था सतीश राय बोर्डे, और 5 को ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत हमने जेल में भेज दिया। कई मुस्लिम मांत्रिकों को, क्योंकि मुस्लिमों में तो बाबा नहीं होते हैं, तो कई मांत्रिकों को हमने जेल में भेजा है, जो अपने आप को, जैसे उनके कई मांत्रिकों के नाम बाबा होते, असलम बाबा है, वो असलम बाबा जिस ढंग से ऑपरेशन कर कर लोगों को ठगते थे उसके खिलाफ हमारे सभी लोगों ने आंदोलन किया है। मैंने ये आंदोलन शुरू करने के पहले जादूगरों के क्लब का मैं सदस्य बना, क्योंकि बाबा लोग किस ढंग से चमत्कार करते हैं, ट्रिक्स क्या होती है, उसके बेसिक्स मुझे समझना आवश्यक था। और जादूगरों का नियम होता है कि आप जब तक उनके सदस्य नहीं बनेंगे तो सभी गुप्त बातें वो आपसे कहते नहीं है, इसलिए मैं करीबन 3 साल उनके अधिवेशन वगैरह में जाता रहा। एक बार हमारी इमेज इस ढंग से बने कि हम धर्म के खिलाफ काम नहीं करते, केवल ठगी के खिलाफ काम करते, तो हम बाकी जगह भी काम कर पाए इसलिए किया। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री और अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव जी के बीच में जिस प्रकार से ये एक जंग है छिड़ी हुई है और दर बदर हर दिन कुछ नए नए आयाम मिलते हैं। आज एक महत्वपूर्ण जो डिसीजन दिया नागपुर पुलिस ने, उसने कहा कि जो इनके खिलाफ में कंप्लेंट दी गई थी श्यामनाथ जी के द्वारा, इस कंप्लेंट के तहत कोई भी गुनाह दाखिल नहीं होता है, और जो जादूटोना विरोधी कायदा है महाराष्ट्र में और ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है 1964 का, उसके तहत भी गुनाह दाखिल नहीं होता है। सर, आप इस पर क्या कहेंगे? पहली बात तो एसीपी क्राइम जो प्रमुख दक्षता अधिकारी नागपुर के हैं उनको मैं लिखित मांगने ही वाला था। उन्होंने खुद लिखित स्वरूप में ये दिया, इसलिए उनका मैं आभारी हूं। उनका कहना है कि कानून लागू नहीं होता है। इस कानून का हर शब्द फाइनल मैंने किया है। सभी पार्टियों के प्रमुखों से इस कानून के बारे में बहुत गहराई से चर्चा हुई, उसी के बाद में इस कानून को सबका सपोर्ट मिला और एक मत से ये कानून पारित हुआ। उसके बाद में 2015-16 में मैंने पुलिस का ट्रेनिंग किया, सब बारीकियां पुलिस तक पहुंचाई। गए 8 सालों में कई बार पुलिस के मुझे फ़ोन आते हैं, लोगों के फ़ोन आते हैं, उनके द्वारा मैं पुलिस से चर्चा करता हूं, और केवल फ़ोन पर चर्चा करने के बाद कई जगह पर गुने दायर हुए। यहां तो मैंने उसका अभ्यास कर कर डिटेल में सब प्रूफ्स उनके सामने रखे, 3-3 चॉइसेस रखे, और इसके बावजूद उनका कहना ऐसा है कि ये लागू नहीं होता है। जो दरबार 7-8 तारीख को दिव्य दरबार भरा नागपुर में, उसमें भी कई जगह पर इस कानून का उल्लंघन हुआ है। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज का भी हुआ है। ये कानून ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 है, उसका भी हुआ है। वो तो स्पष्ट है बिल्कुल कि जिस व्यक्ति को डॉक्टर की डिग्री नहीं है, ऐसी कोई भी व्यक्ति अगर मुंह से भी कहे कि तुमको ये बीमारी है, ना डायग्नोसिस करे, या फिर वो ट्रीटमेंट करे, या फिर क्योर करने का दावा करे, या कहें कि क्योर होगी, तो ये कहना इटसेल्फ ही कानूनन अपराध है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की वो व्याख्या की गई है, वो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वो तो इजीली लागू होता है। जादूटोना विरोधी कानून, उसमें एक विशेषता यह है कि अगर कोई कृति आपके एरिया में नहीं होती है, लेकिन जिन चीजों को प्रतिबंधित इस कानून ने किया है उनका प्रचार अगर प्रसार होता है स्वतंत्र रूप से, वो भी कानूनन अपराध तय किया गया है, और उसको इक्वल शिक्षा का यानी पनिशमेंट का प्रावधान है। और महाराज जी के यूट्यूब पर तो वीडियोज उपलब्ध है जो नागपुर के लोग देख रहे हैं, मैंने देखे हैं, पुलिस को साझा किए हैं, उसको भी ये लागू होता है। तीसरी बात है, औरंगाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आया है, न्यायमूर्ति नलावड़े और शेबड़कर, ये दोनों का जो निर्णय आया है वो बहुत व्यापक है, और वो भी मैंने पुलिस को जजमेंट की कॉपी दी है। उस कॉपी के अनुसार जादूटोना विरोधी कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति ये कहता है भगवान के नाम पर या किसी बाबा के नाम पर कि आपको परीक्षा में यश मिलेगा, आपको धंधे में बरकत मिलेगी, आपकी शादी हो जाएगी, ऐसा कोई आश्वासन भी देता है, तो ये कानूनन अपराध है। तो ये तीनों तरीके से हम इसको देखेंगे तो महाराज ने जगह जगह पर अपराध किए हैं, और इसके बावजूद पुलिस अगर कहती है उनके ज्ञान के अनुसार, उनके अभ्यास के अनुसार कि यहां कानून लागू नहीं होता है, तो मैं इतना ही कहूंगा
क्योंकि पुलिस खास कर आईपीएस अधिकारी बहुत अच्छे ढंग से कानून को जानते हैं, उसकी बारीकियों को समझने की उनमें क्षमता होती है, और मैंने खुद इन डेप्थ बात की है। तो इसके बावजूद अगर वो ऐसा कहते हैं तो इसका मतलब ऐसा है, मैं इतना ही कहूँगा कि ये उनके कानूनी दिमाग का निर्णय नहीं है। क्या लगता है कि पुलिस के ऊपर दबाव है, इसलिए इस तरह का उन्होंने जजमेंट दिया है, निर्णय दिया है? अलग अलग ढंग के दबाव हो सकते हैं, सभी का हमारा जो हम जानते हैं पत्रकार लोग, उसके आधार पर हमें पता होता है। ये दबाव किसी व्यक्ति का ही होना चाहिए ऐसा भी नहीं है, जिस ढंग का माहौल है उसका भी दबाव हो सकता है। धर्म के खिलाफ, यानी लोग धर्म के साथ उसको जोड़ना चाहते हैं, हालांकि इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, राम कथा से तो कोई संबंध है नहीं। दिव्य दरबार में वो जो करते हैं उसके बारे में ये सब कंप्लेंट और सब चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद जो दबाव होता है धर्म के साथ में लोग जोड़ते हैं, उसका भी दबाव हो सकता है, कई चीज़ों का हो सकता है। इसलिए उसके डिटेल्स में ना जाकर मैं इतना ही कहूँगा कि आगे के कदम मुझे उठाने पड़ेंगे। पहला कदम होगा सरकार से, ये मत जो नागपुर पुलिस का है वो सरकार का है कि नहीं है पहले देखना पड़ेगा। और कमेटी के हमारे अध्यक्ष जो है जादू टोना विरोधी कायदा प्रचार प्रसार अंमलबजावनी समिति के, वो अभी मुख्यमंत्री जी है, सामाजिक न्याय मंत्री स्वतंत्र नहीं है अभी, तो वो हमारे अध्यक्ष है, तो उनसे भी बातचीत होगी। वो शासन के भी प्रमुख है, तो उनका क्या कहना है वो देखना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी के प्रमुख है देवेंद्र जी फडणवीस, गृह मंत्री, उनके साथ में चर्चा होगी। वो बहुत अच्छे वकील है और हमारी बहुत बारीकी से इस कानून के बारे में चर्चा हुई थी, इसकी मर्यादाओं के बारे में, इसके व्याप्ति के बारे में चर्चा हुई थी, इसलिए वो सभी बारीकियाँ बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, तो उनसे भी चर्चा होगी। उनका मत क्या है ये जान लेना पड़ेगा। और तीसरी बात है कि जो हमारे दक्षता अधिकारी प्रमुख महाराष्ट्र के, उनसे भी बातचीत होगी। ये तीनों के बातचीत के आधार पर अगर उनका ये मत कायम रहता है कि भाई ये कानून लागू नहीं होता है, तो ये स्ट्रेट वे औरंगाबाद हाईकोर्ट के खंडपीठ ने जो निर्णय दिया, जो महाराष्ट्र के लिए कानून बनता है, स्टेट के लिए कानून बनता है, तो उनका उल्लंघन है, तो आगे की कार्रवाई करने के लिए उस ढंग से सोचना पड़ेगा। यस, आपके खिलाफ में नासिक में कुछ संतों ने आंदोलन भी किया और ये भी कहा कि जातुना विरोधी कानून जो है ये केवल हिंदू के खिलाफ में है, तो इसको रद्द करने की बात भी कही गई। आपके खिलाफ जबलपुर के हाईकोर्ट में किसी शर्मा नामक शख्स ने भी याचिका दायर की है, मानहानि की याचिका दायर की है। तो क्या जिस तरह का माहौल आपके खिलाफ में बनाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि केवल आप हिंदू धर्म के खिलाफ ही बात करते हैं, जबकि कुछ दिन पहले हमने आपसे संवाद किया था, आपने कहा था कि आपने चंगाई सभा के खिलाफ भी एक्शन की थी और जो मुस्लिम जो था एक चांद तारा का एक आपने संदर्भ दिया था, वो भी कहा था। इसके बावजूद आपके खिलाफ में क्यों एक तरह का माहौल बनाया जा रहा है? नहीं, ये माहौल बनाया जा रहा है, ये हमेशा इसी ढंग से होता है, क्योंकि मेरे संगठन का तो उद्देश्य है कि हम धर्म के खिलाफ नहीं है, भगवान के खिलाफ नहीं है, धर्म और भगवान के नाम पर जो ठगी करते हैं उनके खिलाफ है। तो जो धर्म और भगवान के नाम पर ही लोगों से ठग रहे हैं, लोगों का शोषण कर रहे हैं, तो वो हमेशा धर्म का आड़ लेने की कोशिश करेंगे, भगवान के आड़ लेने की कोशिश करेंगे और इस ढंग का माहौल खड़ा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये माहौल कभी भी लोगों तक सत्य स्वरूप में पहुंच नहीं पाता, क्योंकि हम उस ढंग से काम करते ही नहीं आए। जैसा आपने अभी उल्लेख किया कि आप केवल हिंदुओं के खिलाफ काम करते हो, तो मैं पहला सवाल तो ये उठाता हूँ, समझो गलती से अगर मैं मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ होता तो मैं क्या ये कदम उठा सकता था? अगर उठाता तो देश में क्या होता, अभी हिंदू मुस्लिम जैसे दंगे के वातावरण तैयार हो जाता। तो हमारे देश में एक वस्तु स्थिति है कि आप दूसरों के धर्म के बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकते हो, उसके गलतियों के बारे में भी, उसमें हुए शोषण के बारे में भी ज़्यादा बोल नहीं सकते हो, ये स्थिति है। तो इसलिए मैं खुद हिंदू हूँ, अपने आप को हिंदू कहता हूँ, बचपन से इसी वातावरण में पला बड़ा हूँ। मैं खुद अंधविश्वासी था, उसके परिणाम भुगत चुका हूँ, इसीलिए अपनी जान जोखिम में डालकर अपने जीवन के बहुत कुछ करने की क्षमता होने के बावजूद पूरे 40 सालों से इस काम में लगा हूँ और ये काम करते आया। इसके बावजूद हमने कई हिंदू बाबाओं को, मांत्रिकों को, देव शरीर में लाने वाले लोगों को जैसे एक्सपोज किया, एक बार हमारी इमेज इस ढंग से बनी कि हम धर्म के खिलाफ काम नहीं करते, केवल ठगी के खिलाफ काम करते, तो हम बाकी जगह भी काम कर पाए इसलिए किया। क्या कर पाए हम? नागपुर में चंगाई सभा आयोजित हुई थी, 5 लोग आए थे, उसमें 4 फॉरेन मिशनरीज थे, भारत का था सतीश राय बोर्डे, और 5 को ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत हमने जेल में भेज दिया। मुंबई में भी मॉरिस सिरिल्लो अमेरिकन मिशनरी आया था, उसने भी चंगाई सभा लगाई थी। पुलिस एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, ध्यान में उन्होंने लाकर दिया, कान में कह दिया, तो हमने कोर्ट को मूव किया और हाई कोर्ट के आदेश पर उन पर कार्रवाई होने के पहले ही
यानी हाईकोर्ट ने आदेश दिया और कार्रवाई होने के पहले ही उनको उड़ा दिया गया अमेरिका में। वो अमेरिका चले गए और तीसरे दिन में उनका कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। 10,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। तो जहां आवश्यकता होती है, हमें पता चलता है और बड़ा आयोजन होता है, वहां एक्शन हम लेते ही हैं। पहले तो ये जादू टोना विरोधी कानून नहीं था, अब तो जादू टोना विरोधी कानून है। कई मुस्लिम मांत्रिकों को, क्योंकि मुस्लिमों में तो बाबा नहीं होते हैं, तो कई मांत्रिकों को हमने जेल में भेजा है, जो अपने आप को, जैसे उनके कई मांत्रिकों के नाम बाबा होते, असलम बाबा है, तो असलम बाबा जिस ढंग से ऑपरेशन कर कर लोगों को ठगते थे, उसके खिलाफ हमारे सभी लोगों ने आंदोलन किया है। कई मुस्लिम मांत्रिकों को हमने जेल में भेजा है। अगर आप हमारा पूरा 40 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो कम से कम 100 लोगों को, मुस्लिम जो जन्म से हैं लेकिन मांत्रिक है, लोगों को ठगते हैं, उनको हमने जेल में भिजवाया। और जादू टोना विरोधी कानून बनने के बाद भी काफी लोगों पर एक्शन हुई है। तो इसलिए हम केवल हमारे ही हिंदू धर्म के ही खिलाफ काम करते हैं, ऐसा अगर आप बोलते हो तो वो सही नहीं है। जिस देश में 80% हिंदू हो गए वहाँ हमारे काम में, और जिस संगठन में 99.99% लोग हिंदू हो गए, उस संगठन में सबसे ज़्यादा काम कहाँ चलने वाला है? अपना घर साफ करने में चलने वाला है। ये भी लोगों ने समझ लेना चाहिए। विवेकानंद जी ने किनका घर साफ करने का प्रयास किया? खुद का घर साफ करने का प्रयास किया। फुले शाहू अंबेडकर से लेकर हर व्यक्ति ने किसका घर साफ करने का प्रयास किया? अपना घर साफ करने का पहले ज्यादा प्रयास किया। तो आप जो भी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग होंगे, उनका अगर आप पूरा जीवन का इतिहास देखोगे, हमारी पूरी संत परंपरा जो है, संत ज्ञानेश्वर से लेकर गाडगे महाराज, तुकडोजी महाराज तक, जिसमें एकनाथ महाराज आते हैं, तुकाराम महाराज आते हैं, नामदेव महाराज आते हैं, इन सब लोगों ने किसका जागरण करने का प्रयास किया? मैक्सिमम हिंदुओं को जागरण करने का प्रयास किया। और वो हिंदुओं में जो अंधविश्वास होते हैं उसके खिलाफ बोलते गए, उसको सुधारने का प्रयास करते गए, जाति प्रथा को मोड़ने का, यानी जाति प्रथा को नष्ट करने का प्रयास करते गए, जो भी वर्ण व्यवस्था का दाह होता है वो कम करने का प्रयास करते गए, इंसान को इंसान कर प्रतिष्ठा मिले इसके लिए प्रयास करते गए। तो वे भी तो हिंदुओं में ही काम करते रहे ना। तो कहने का मतलब ऐसा है कि मैंने जब ये संगठन शुरू किया था और ये भूमिका सामने रखी थी कि हम धर्म के खिलाफ नहीं, भगवान के खिलाफ नहीं, लेकिन उनके नाम पर जो ठगी होती है उसके खिलाफ हमारा आंदोलन है, तब मैं हमेशा डे 1 से कह रहा हूं कि हमारा ये संत परंपरा जो महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर से लेकर गाडगे महाराज तक, उस परंपरा का ये हिस्सा है, उसका अगला कदम है। ये मैं कहते आया हूं और उस ढंग से काम करते आया हूं। अभी ये जो माहौल जो फैल रहा है और झूठी बातें फैलाई जा रही है, जैसे मैं क्रिश्चियन मिशनरी के पैसों पर पलता बढ़ता हूं, यहां से लेकर कई बातें, तो मैं पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं और मेरे संगठन ने भिखारियों जैसा काम किया। 10 साल मैं फुल टाइम काम कर रहा था, एक पैसे कमा नहीं रहा था, पत्रकारिता छोड़ दी थी, प्राध्यापक छोड़ दी थी, पैर में कभी कभी चप्पल नहीं रहती थी, पहनने को कपड़े नहीं रहते थे, कई बार भूखा रहना पड़ा है, सोने के लिए जगह नहीं रहती थी, लेकिन कभी भी फॉरेन फंडिंग नहीं लिया। मुझे उपलब्ध था, इजीली मिल सकता था, इसके बावजूद मैंने नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया कि लोग इसी ढंग का आक्षेप उठाएंगे। तो सबसे पहली बात, आज तक 40 सालों में मेरे संगठन ने या मैंने व्यक्तिगत तौर पर कभी भी फॉरेन फंडिंग नहीं लिया। इसलिए आप मुझे कभी भी क्रिश्चियन और बाकी चीजों के साथ में जोड़ नहीं सकते। पहली बात, यानी आपके पास जो जानकारी पहुंचती है वो जानकारी झूठी है। वो जानकारी कितने भी बड़े नाम के साथ आप तक पहुंचो, वो झूठा बोल रहे हैं, जाहिर तरीके से मैं कह रहा हूं। दूसरी बात, मैं जन्म से हिंदू हूं। शाहू फुले अंबेडकर की परंपरा महाराष्ट्र में होने के बावजूद आज तक मैंने कभी भी अपने आप को मैं हिंदू नहीं हूं ऐसा नहीं कहा है। उल्टा मैं कहता हूं मैं सनातनी हिंदू हूं, और 2 सनातनी हिंदुओं को मैं बहुत अच्छे ढंग से मानता हूं। एक है महात्मा गांधी, दूसरे है स्वामी विवेकानंद, और दोनों अंधविश्वास के खिलाफ थे। दोनों सनातनी होने के बावजूद सब लोगों को साथ में लेकर चलने वाले थे। इसलिए मैं अपने आप को सनातनी हिंदू कहता हूं, क्योंकि सनातन धर्म में, हिंदू ये शब्द तो पहले था नहीं, सनातन धर्म में ये परंपरा रही है अलग अलग विचारों की। सनातन धर्म में जो दर्शन रहे उसमें एक सांख्य दर्शन है जो वेदों को मानता था लेकिन भगवान को नहीं मानता था, इसके बावजूद उसको आस्तिक दर्शन कहते हैं। चार्वाक दर्शन था, जो लोग भगवान को भी नहीं मानते थे और साथ में वेदों को भी नहीं मानते थे,
लोकायत परंपरा रही है, जो वेदों को नहीं मानती थी और भगवान को नहीं मानते थे। तो ये जो 8 परंपराएं, वो तो कम से कम सनातन परंपराएं मानी जाती है। और कई लोग उसके साथ में जैन परंपरा और बुद्ध परंपरा, ये भी 10 दर्शनों में से एक हिस्सा मानते हैं। तो कुछ लोग नहीं मानते, इसलिए मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहूंगा। लेकिन ये 8 दर्शन जो है, वो 8 दर्शन, उसमें से 6 दर्शन वेदों को मानते थे, 2 दर्शन वेदों को बिल्कुल नहीं मानते थे, 5 दर्शन भगवान को मानते थे, उसमें भी अलग अलग भगवान की कल्पनाएं हैं, और साथ में 3 दर्शन भगवान को नहीं मानते। तो इसलिए हिंदू, सनातनी हिंदू होना, आप किसी भी विचारधारा के हो सकते हो, हर सनातनी हिंदू दूसरे की विचारधारा का आदर करता है, सम्मान करता है, उनके आपस में चर्चाएं होती है और सबको साथ में लेकर चलता है। उसी को सनातन हिंदू यानी सनातन धर्म कहते हैं। और सनातन धर्म का सही उद्देश्य रहा है सत्य की खोज करना, और मैं अपने जीवन में सत्य की खोज करने वाला एक व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं अपने आप को सनातनी कहता हूँ। जी जी, आपने कहा कि 40 साल से आप निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और कई बाबाओं को, कई मांत्रिकों को आपने जेल में डाला है। लेकिन 40 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि शायद आपके खिलाफ में इतने बड़े पैमाने पे लोग उतर आए हैं, या सरकारी दबाव भी आपके खिलाफ में हो रहा है। क्या लगता है 40 साल में ये सबसे बड़ा मामला लगता है आपको? नहीं, इससे भी बहुत बड़े बड़े मामले हुए। आज क्या हुआ, पहली बार सोशल मीडिया इतना जागरूक होने के कारण ये बात इतने लोगों तक पहुंची। हमने इतने बड़े बड़े बाबाओं का एक्सपोजर किया है, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, कानून के लिए भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो ये सब लड़ाइयाँ लड़ते वक्त हमेशा ही इस ढंग के अलग अलग प्रकार के वातावरण तैयार हुए। यानी कानून बनाने के लिए सब लोग इसी ढंग से, ये हिंदू के खिलाफ है, ये धर्म के खिलाफ है, ऐसे ही मोर्चे निकालते थे, क्या क्या करते थे। धीरे धीरे मैं सबको समझाते गया, इसमें कोई भगवान के खिलाफ बात नहीं है, इसमें कोई धर्म के खिलाफ बात नहीं है, ये केवल ठगी के खिलाफ कानून है। मैं समझाने में सफल हुआ और उसके बाद में ये कानून बना। तो इस ढंग से ये प्रक्रिया चलते आई है। आज भी मेरे लिए एक बात है, मेरा उद्देश्य क्या है 40 सालों से, मैं खुद अंधविश्वासी था, बाकी मेरे भाई बहन अंधविश्वासी ना रहे, ये प्रयास था। लेकिन ये सब प्रयास के पीछे क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमने अपने जीवन में स्वीकारना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्वीकारेंगे तो अंधविश्वास से भी दूर होंगे, हमारा अपने कर्तृत्व पर का विश्वास बढ़ेगा और हमारा समाज और देश बलवान बनेगा। उसका उत्कृष्ट उदाहरण है यूरोप। 14वें शताब्दी के पहले का यूरोप आप देखिए, और उसके बाद में जैसे जैसे वहां विज्ञान फैलते गया, उसके साथ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पनपते गया, तो उन्हीं मुट्ठी भर लोगों ने पूरे दुनिया पर राज किया है। सही बात है। जो छोटा सा इंग्लैंड है, जो महाराष्ट्र से भी शायद छोटा है, उस इंग्लैंड ने सूरज ढलता नहीं इतने सारे पृथ्वी के हिस्सों पर अपना राज किया है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पनपने के बाद में उस समाज की बहुत प्रगति होती है, उसका विकास होता है, वो बलवान होता है। तो मेरा देश बलवान बने, मेरा प्रांत बलवान बने, इसलिए ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण फैलाने के लिए हम इतने सालों से प्रयास कर रहे हैं। और मेरे दृष्टि से पूरे भारत में पहली बार चमत्कार सही है, झूठ है, सही में किसी में दिव्य शक्तियां होती है, नहीं होती है, इसके बारे में चर्चा हो रही है। इसका मतलब हम थोड़ा सा क्यों ना हो अपने तार्किक विचारों से सोचने लग गए हैं, और एक बार तार्किक विचार हमारे जागरूक होते हैं और उस ढंग से हम सोचने लगते हैं, तो कई अंधविश्वास अपने आप चले जाते हैं। इसलिए मेरे दृष्टि से जो भी गालियां दे रहे हैं, विरोध में आंदोलन निकाल रहे हैं, वे सब सोच रहे हैं, और ये सोचने के लिए ही ये आंदोलन इतने सालों से हम कर रहे हैं। जी, आपने तार्किकता की बात कही, आपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कही। एक अंतिम सवाल है कि डॉक्टर सुहानी शाह का नाम अभी काफ़ी चर्चा में भी आया है आपकी इसके बाद में, और वो माइंड गेम्स, माइंड ट्रिक्स की भी बात करती है। उन्होंने कहा कि ये जादू नहीं है, चमत्कार नहीं है, ये कला है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी सम्मोहन सिखाते हैं, विद्या बताते हैं? जी, वैसे मैंने ये आंदोलन शुरू करने के पहले, जादूगारों के क्लब का मैं सदस्य बना, क्योंकि बाबा लोग किस ढंग से चमत्कार करते हैं, ट्रिक्स क्या होती है, उसके बेसिक्स मुझे समझना आवश्यक था। और जादूगरों का नियम होता है कि आप जब तक उनके सदस्य नहीं बनेंगे तो सभी गुप्त बातें वो आपसे कहते नहीं है। इसलिए मैं करीबन 3 साल उनके अधिवेशन वगैरह में जाता रहा।
इसलिए मैं वो सभी ट्रिक्स बहुत अच्छे ढंग से समझ सकता हूँ, सभी जानता हूँ ऐसा तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उसमें मैं ज़्यादा दिन रहा नहीं हूँ। तो ये अलग अलग ढंग की ट्रिक्स होती है, जिसको माइंड गेम नाम से कहा जाता है। खुद मैंने अपने जीवन में भविष्य कहा है, मैंने भविष्य लोगों का बताता था। हाँ तब चेहरा देखकर अपना भविष्य कैसे कहना है, यानी चेहरे के भाव को पढ़कर बॉडी लैंग्वेज के अनुसार अपना भविष्य कैसा बदलना है, इसका भी मेरा काफ़ी अभ्यास हो चुका था। तब मेरा ठगने का उद्देश्य नहीं था, मेरी सही में श्रद्धा थी कि भविष्य सच होता है, इस कारण मैं वो करता था, इसलिए वो भी मुझे बहुत काम में आता है। फिर मैं बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करता हूँ कि बाकी लोग किस ढंग से काम करते हैं। तो बचपन से बाबा लोगों को मैं बहुत नज़दीक से देख पाया हूँ, भक्त कर देख पाया हूँ, और बाद में दिमाग आने के बाद अलग ढंग से उनको वो बातों को मैं समझ पाया हूँ। ज्योतिषियों को मैं देखते आया हूँ बचपन से, उनकी भाषा को बचपन से समझते आया हूँ। तो नेचुरली इन सब का परिणाम ऐसा है कि मुझे अनुभव के आधार पर, अभ्यास के आधार पर सामने की व्यक्ति क्या कर रही होगी इसका अंदाजा आता है। और जादूगर तो उसमें एक्सपर्ट होते हैं, सुहानी जी ये सब जो एक्सपोज कर रही हैं, लोगों के सामने कह रही हैं, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। ऐसे कई जादूगर थे, जैसे हमारे महाराष्ट्र में रघुवीर थे जादूगर, वो जाहिर तरीके से कहते थे कि इसमें कोई तथ्य नहीं। पीसी सरकार है, जूनियर पीसी सरकार है, उन्होंने सत्य साई बाबा के सभी चमत्कार ही उजागर किए, और जाहिर तरीके से उन्होंने ये चमत्कार यानी कैसे मेरे पिताजी के पास से पढ़कर सत्य साई बाबा ने प्राप्त किए हैं पुट्टपार्थी के, ये भी बात उन्होंने कही है। तो कई जादूगरों का इसमें योगदान होता है, और जो आज सुहानी जी कर रही हैं उसके लिए मैं उनका आभारी भी हूँ। जी धन्यवाद। तो सर ने विज्ञान और तार्किकता की बात कही है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि वो अंधविश्वास के खिलाफ है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हमारा देश बलवान बने, अंधविश्वास को छोड़ के, यही उनकी मंशा है। सर आप हमारे बीच में हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।